I think इसके to understand about the whole all of this scenario हमें थोड़ा सा ना पीछे जाके थोड़ा हिस्ट्री के अंदर देखना पड़ेगा. मतलब कि जो कि अमेरिका है और जो कि ब्रिटेन है, they have this fascination with Osama bin Laden, and Osama bin Laden is the number one villain, was the number one villain, and they had been hunting him for such a long while. But Osama bin Laden, when you see, look at the life of Osama bin Laden, it does not seem that way. Osama bin Laden was born in a family, although capitalism was had a very big difference between the conservative Islamic family which he was born in Saudi Arabia. But he was not one of the losers. He was one of the winners of capitalism. His father had a very big fortune, we all know, and he inherited a very big fortune. And Osama bin Laden was caught in Pakistan at kaun se ye Abbottabad ke andar, which is he was living with his wife, 2 wives. His 3rd wife came before he was killed. He had 4 or 5 kids. Seems like कि एक जैसे कि एक मूवी नहीं होती, एक मूवी के अंदर सुपर विलन है या सुपर हीरो है, मूवी एंड हुई तो वो जो है वो भी थोड़ा सा डर के, जैसे कि फॉर एग्जांपल इराक का जो था सदाम हुसैन को जब उन्होंने निकाला था तो वो एक खुद के अंदर था और ही हैड नथिंग टू ईट, ही हैड पैसे बस उसके पड़े हुए थे, हालात उसके बुरे थे. मगर उसामा बिन लादेन वाज लिविंग अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ. हर रोज़ वो अपने बच्चों को जो है वो एजुकेशन देता था, उसकी बीवियाँ पढ़ी लिखी थी. दे हैड अ लॉट ऑफ किड्स. 5-6 years they lived in Abbottabad. Well, that's what they say. Yes. Apparently the book that they found in Osama bin Laden's house was Noam Chomsky. Osama bin Laden read Noam Chomsky. It is portrayed, what I'm trying to say is, it is portrayed that Osama bin Laden somehow had a very big hatred for the Americans. Because कुवैत के अंदर, आई थिंक जब कुवैत के अंदर जंग हुई इराक और कुवैत की, तो अमेरिकन फोर्सेस जब आई एक मुसलमान कंट्री के ऊपर अटैक करने, तब उसका एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ ओसामा बिन लादेन का कि ही थॉट कि एक इनफिडेल, एक नॉन मुस्लिम फोर्सेस कैसे यहाँ आ सकती हैं, एंटर हो सकती हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट ही समहाउ फ्लिप्ड एंड इन द हिस्ट्री, और फिर वो जो है ना ही बिकेम दिस इविल फिगर. और मगर ऑन द अदर हैंड मतलब कि इट सीम्स लाइक द स्टोरी इज़ अ बिट डिफरेंट, क्योंकि ओसामा बिन लादेन की जब आप पर्सनालिटी देख रहे हो ना, कि अगर आप एक फ्यूजिटिव हो और आप दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस से भाग रहे हो, तो आप एक घर के अंदर अपने बीवी बच्चों के साथ इतना खुश कैसे, आप नॉम चॉम्स्की की बुक्स पढ़ रहे हो, आप कोऑर्डिनेट कर रहे हो. ये एक बात सोचने वाली है कि आई एम डूइंग अ बिजनेस एज वेल, तो if I want some people to work for me, I have to actually come and sit every day and tell them कि यार ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है, ये काम कैसे करना है. For Osama bin Laden to communicate a message to one of his people, it took more than a month. इराक के अंदर डिफरेंट एक फैक्शन था which was attacking the Shia. Osama bin Laden was not interested in attacking the Shia, he was interested in attacking the Americans. But he could not deliver his message. So do we seem कि एक ऐसा बंदा जो कि अपने ही दिमाग में एक सोच रहा है बात कि आई एम द सुपर विलन, और वो जो मैसेज भेजता है वो मैसेज भी नहीं लोगों तक पहुंच रहा. महीना 2 महीना इस टेक्नोलॉजी के एरा के अंदर उसको मैसेज 6 महीने लग गए, मैसेज वापस ही नहीं आया. And he is supposedly controlling all of the Al-Qaeda network, which has a lot of money, which has a lot of people, a lot of resources, और उनकी बहुत ज़्यादा coordination है. You know, I would like to start. Just my last thing, कि it seems like कि उसामा को बिठा के पाकिस्तान जो है अब्बाटाबाद के अंदर, अमेरिका, ओबामा had a reason कि वो ड्रोन स्ट्राइक्स करता रहे. काउंटलेस पीपल इन पाकिस्तान हैव डाइड बिकॉज ऑफ द ड्रोन स्ट्राइक्स. एक सुपर विलन को जब तक आपने ज़िंदा रखा हुआ है,
मुझे it seems like he was not afraid कि anyone was gonna catch him. He was living so freely. He had 17 kids, 3 बीवियाँ, हर रोज़ वो उनको लेक्चर दे रहे हैं, हर रोज़ उसके लोग आ रहे हैं, अंदर बाहर हो रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं, उसके मैसेजेस आगे पीछे हो रहे हैं. तो it seemed like America had its purpose. अटैक अफगानिस्तान, अटैक इराक, बॉम्ब जो है ड्रोन स्ट्राइक्स करो ऑल ओवर द वर्ल्ड इन द नेम ऑफ अल-कायदा, kill innocent people and let this person who is Osama bin Laden think that he's in control of everything while he's just a pawn who's being used. Something like that. So I also want to know about a little bit about the history of Taliban and Al-Qaeda and how Al-Qaeda networks formed. And I've heard that Taliban came later and Al-Qaeda was first. So give us a little detail about that. सबसे पहले तो आपने बात की ना पर्सनालिटी, उसामा बिन लादेन की पर्सनालिटी की. Actually when he first came in Afghanistan, उस वक्त रशिया अफगान जंग ऑलमोस्ट एंड पर थी, ठीक है. और लेकिन वी एज पीपल वी डिडंट थिंक ऑफ द थिंग्स लाइक जस्ट लाइक दे वर लुकिंग सीमिंग टू बी. बट हम लोगों ने जब उसकी वीडियोस देखी, जब शुरू में उसके बयानात सुने कि जी मैं अमेरिका को ख़त्म कर दूंगा, मैं अमेरिका की ईंट से ईंट बजा दूंगा और मैं उनके घर में उनका ले जाकर उनको तबाह करूंगा, तो वी रियली ऑल थॉट कि हाँ भाई ये तो कोई बड़ा हीरो निकल आया है और इसने तो पता नहीं मुसलमानों को यूनाइट कर देना है. और मतलब उसका एक करिश्मा बना शुरू में. लेकिन हमने ये देखा कि कुछ तो डेट्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि हम सबके सामने होनी चाहिए. पहली बात ये कि व्हेन ओसामा बिन लादेन फर्स्ट केम टू अफगानिस्तान, उस वक्त जेनेवा अकॉर्ड्स साइन हो चुके थे. दैट मीन्स कि रशिया हैड एग्रीड कि हम विड्रॉ हो रहे हैं. विद इन फ्यू मंथ्स उन्होंने वहाँ से विड्रॉ हो जाना था. लेकिन अब ओसामा बिन लादेन यहाँ पहुँचता है इन द नेम ऑफ द अफगान जहाद, ठीक है. और उसमें वो फिर पूरी दुनिया से मुजाहिदीन को इनवाइट करता है. लीबिया से आ रहे हैं, मलेशिया से आ रहे हैं, इंडोनेशिया से आ रहे हैं, इराक से आ रहे हैं, फ्रॉम ऑल पार्ट्स, नॉट ओनली फ्रॉम द मुस्लिम कंट्रीज़, बल्कि उसका जो मेन रिक्रूट ऑफिसर्स थे वो जर्मनी, लंदन और यूएस के अंदर थे. और ये हिस्ट्री तो बाद में सामने आना शुरू हुई ना, बिकॉज जब फर्स्ट टाइम वो आया था तो नोबडी न्यू हु ही वाज. तो बाद में पता चला कि जी वो तो मतलब उसके रिक्रूटमेंट सेंटर्स हैं वहाँ पर, और वहाँ से स्पेशली वो बच्चे जो कि मतलब उनको किया जाता है और वो उनको तो बिफोर कमिंग टू अफगानिस्तान he was also involved in setting up this type of terrorist things in Sudan, in Somalia, and even there was there is this thing कि वो बॉस्नियन वॉर्स में और चचनिया के वॉर में भी मुजाहिदीन फैक्शंस जो बनाई गई, बिकॉज उन दोनों वॉर्स में मुस्लिम were fighting against Soviet forces, pro-Soviet forces. तो उधर भी ये एक फिनोमेना बनाया गया जहाद का. तो that's when Osama bin Laden became a hero. Yes. In the eyes of the Saudis. Yes. And when he came to this Afghanistan, तो सोचने की बात ये है कि अफगान रशिया war had almost ended. ठीक है. Now what is happening is कि the day the Russians went out फ्रॉम अफगानिस्तान, तो जो मुजाहिदीन फैक्शंस थे जिसमें बुरहानुद्दीन रब्बानी था, जिसमें हिकमत यार था, और जिसमें मेन में नाम आपको बोल रही हूँ हकानी ग्रुप था, ठीक है. ये सब फैक्शंस और उसके अलावा भी फैक्शंस थे, इन्होंने आपस में इन फाइटिंग शुरू कर दी. एंड काबुल वाज अ जोन ऑफ सिविल वॉर हो रही थी उसके अंदर, ठीक है. अब अलकायदा उधर क्या कर रहा है, जबकि रशिया तो चला गया है और ये लोग आपस में लड़ रहे हैं. एंड दे वर ऑल फाइटिंग कि जी हम अब काबुल को कंट्रोल करेंगे. पाकिस्तान की का डिलेमा ये था कि वो 10-12 साल से इन मुजाहिदीन को टोटली मतलब एड कर रहा था, फंडिंग प्लस वेपन्स, बिकॉज अमेरिका जो कुछ भी दे रहा था वो पाकिस्तान के थ्रू ही मतलब जा रहा था.
तो पाकिस्तान वाज रियली लाइक बैफल्ड कि अब जब ये रशिया निकला है तो यहाँ पर कोई प्रो ईरान हो रहा है, कोई प्रो रशिया हो रहा है, कोई इवन प्रो इंडिया हो रहे हैं, एंड देयर वाज नोबडी हु वाज एक्चुअली लेफ्ट प्रो पाकिस्तान ओवर देयर। एंड वो अब तालिबान की स्टोरी मैं आपको बताऊंगी, बट यहाँ पर देखने की बात है कि अलकायदा अब यहाँ पे क्या कर रहा है। अलकायदा इज जस्ट स्टेशन देयर डूइंग नथिंग अबाउट नो इन्वॉल्वमेंट इन दैट सिविल वॉर। द रशिया अफगान वॉर इज ओवर एंड नाउ people from all over the world, from Uzbekistan, from मतलब लीबिया, अल्जीरिया, पूरा नॉर्थ उधर से वो सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और बाद में हमें ये पता चला है कि विद नेम्स के लीबन जो थे 5-6 लोग, उनको वापस लंदन में असाइलम दिया गया, इंग्लैंड में असाइलम दिया गया, एंड दे वर द पीपल हु फॉर्म द LIFG, which was the terrorist Al-Qaeda affiliated terrorist group that actually वो उसने जिसको लिबिया में गद्दाफी को जिन्होंने उतारा। इसी तरह से उन्हीं दिनों में सारी मुस्लिम वर्ल्ड में आप देख रहे हो कि अलकायदा एफिलिएटेड टेररिस्ट नेटवर्क्स बनना शुरू हो गए। फिलीपीन ले लो आप, इंडोनेशिया ले लो आप, मलेशिया ले लो, हर जगह अलकायदा। अब आप ऑन दी अदर हैंड मुझे ये स्टोरी सुना रहे हो कि वहाँ पर उसामा बिन लादेन वहाँ से भी भाग के एबटाबाद में आकर रिलैक्स कर रहा है। आई मीन हाउ कैन वन पर्सन हु हैज़ no wherewithal, no computers, no nothing, no communication। और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि उसामा बिन लादेन की वीडियोस जितनी भी रिलीज़ होती थी वो US के अंदर एक छोटा सा मीडिया हाउस था जो कि वो वीडियोस को रिलीज़ करता था। तो मतलब दैट मीन्स कि उसामा का जितना भी फेम था, जितना भी एक्सपोजर था, वो वाया US ही था। ये फैक्ट मैंने सुना है कि अल जज़ीरा को उसामा बिन लादेन की रेगुलर वीडियोस मिलती थी और FBI ने एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन निकाली कि ये वीडियोस हर हफ्ते कैसे आ रही हैं उनके पास, व्हाट इज़ द लिंक। बट आई थिंक उसामा बिन लादेन सेड एट दैट पॉइंट कि if you are a pure jihadi तो and you don't risk मतलब make any stupid thing mistakes तो Allah will protect you or something like that। He had his own beliefs, but वो इतना काम और इतना कलेक्टेड एक इंसान तभी हो सकता है, इतना उसका लाइफस्टाइल तभी हो सकता है जब when he thinks कि उसको कोई मसला नहीं है, उसको कोई पकड़ने नहीं आ रहा। If that is a person on run, तो how can he deliver videos? How can he have a network? And अगर उसके घर पे लोग आ रहे हैं, वहाँ से USB ड्राइव के अंदर से वीडियो लेते हैं, they go to Al Jazeera in US or London wherever they have offices and regularly वो दे रहे हैं, and there's a पूरा link। But 5 years, 10 years pass by, he's on the #1 top wanted list in America. They cannot find him. Well, actually, it seems like he's a planted agent. Yeah. और interesting बात कि when the US came in Afghanistan, they occupied and they overthrew the Taliban regime। उससे पहले आपको पता है बुश ने उनको यही वार्निंग दी थी कि तुम लोग अलकायदा को हार्बर कर रहे हो, तुम लोगों ने उसको बना दी हुई है, तो तुम उसामा बिन लादेन को हमारे हवाले करो, अदरवाइज़ हम अटैक करने वाले हैं। अब वो निगोशिएशन का वैसे तो बहुत छोटा सा ही पीरियड था, बट उस निगोशिएशन के पीरियड में जो इन लोगों का US का निगोशिएटर था, उसने बाद में एक बुक लिखी थी, आई एम नॉट रिमेंबरिंग हिज नेम। उसने अपनी बुक में ये लिखा था कि इन द एंड आफ्टर दीज निगोशिएशंस तालिबान हैड सेड कि हम बिल्कुल आपके साथ निगोशिएट भी करते हैं और आपको उसामा बिन लादेन चाहिए, हम आपके हवाले करते हैं, हम उसे हाउस अरेस्ट किया हुआ है हमने, और आप लोग आओ अपने स्टिंगर्स के साथ और उसको उड़ा दो। मतलब एग्जैक्टली दीज वर्ड्स इन दैट बुक। और दे डिड नॉट मेक अ रिप्लाई बिकॉज उनकी इंटेंशन ही नहीं थी उसामा को पकड़ना, उनकी इंटेंशन थी अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करना। एंड हाउ उसामा वेंट फ्रॉम दैट केव इन अफगानिस्तान, फ्रॉम दैट हाउस अरेस्ट, एंड और जबकि तालिबान को वो उड़ा चुके थे और अब वो आ गए हैं, नाउ ही हैज़ एस्केप टू एबटाबाद। व्हाट इज़ द स्टोरी? तो मतलब maybe I would sound like a
conspiracy theorist, but facts really don't match in his story. Plus another fact is कि अगर एक simple हम बात करें कि language barrier भी था. This guy Osama bin Laden was a Saudi. He was a Arabic speaking person. And the areas that he was fighting in, Afghanistan, Pakistan, these northern areas, these were Pashtun speaking people. Yeah. So actually एक जो मीडिया ने हमारे जहन में एक बार पंप किया कि अल-कायदा जो है उसामा बिन लादेन अल-कायदा, तो Osama bin Laden is not even a Pashtun. No. He is not even a Afghani. He is another guy who has been painted. It's all a picture that has been painted in our heads. I really do think so. So actually, Taliban. If you just we talk about Taliban first, कि वो कैसे मतलब आए, because I was just telling you कि जिस वक्त रशिया अफगान वॉर एंड हुई उस वक्त जो मुजाहिदीन फैक्शंस थे जिनमें हिकमत यार, रब्बानी, दिस एंड दैट, ये लोग थे, ये लोग जो है सारे टर्न अगेंस्ट पाकिस्तान हो गए थे, बिकॉज दे डिडंट वांट टू मतलब से कि जी पाकिस्तान ने हमारे लिए कोई अच्छा किया, एंड ईच ऑफ देम वांटेड कि मेरा फैक्शन ही काबुल को अब विन कर ले. तो when this was going on, civil war went on for 1 or 2 years, something like that. तो उसमें पाकिस्तान decided कि हम लोग जो है ना, तालिबान एक नई उभरती हुई एक पश्तून बेल्ट में, साउदर्न बेल्ट में ये लोग थे जो कि they wanted to take part in the जहाद. तो पाकिस्तान decided कि हम इनको बैक करते हैं, इनकी हेल्प करते हैं और उनकी मदद से, एंड दे रियली बिकेम सो स्ट्रॉन्ग इन 1 or 2 years कि इन्होंने सारी फैक्शंस को का सफाया कर दिया और एंड दे मतलब कॉट काबुल को उन्होंने मतलब कब्जा कर लिया. और उसकी के बाद ये नजीब वाला किस्सा हुआ जो आप बोल रहे थे कि उसको पकड़ा, यूएन के ऑफिस से निकाला, एंड they did all that. In 1996, Najib was under the custody of the Iranian backed faction, and when Taliban invaded, they told Najib कि यार तुम यहाँ से निकल जाओ, मगर because of his pride, he couldn't escape. Or they took him out of the US consulate, tortured him, killed his brother. Yes, but when you say this thing, no, so it gives a picture that Taliban were a very brutal force and they came and they started killing. That's not the whole picture, because Najib himself and Babrak Karmal before him, these were the both people who had been the puppets of the Russian invasion. ना रशिया invasion कर चुका था और इन दोनों को फ्रंट पे उन्होंने PM और प्रेसिडेंट बनाया हुआ था, and they were actually mass murderers. They actually killed and tortured and imprisoned all dissident people in Afghanistan because of the reason कि जो रशिया जब रूल उसका शुरू हुआ, और उससे पहले भी, बिकॉज रशियन इन्फ्लुएंस तो अफगानिस्तान पे बहुत पहले से भी आ रहा था, ग्रेट गेम की से ये गेम चल रही थी. तो दे ऑलवेज वांटेड कि ये अफगानिस्तान के अंदर ना एक कम्युनिस्ट माहौल पैदा हो. उसकी एक और रीज़न थी, बिकॉज रशिया ने पूरी सेंट्रल एशियन बेल्ट के ऊपर कब्जा किया हुआ था, लाइक काज़ाकिस्तान, तुर्कमान, ऑल ऑफ दीज मुस्लिम स्टेट्स वर पार्ट ऑफ द USSR, एंड इनकी बॉर्डर के ऊपर एक ऐसा कंट्री जो सुन्नी मुस्लिम और जहाँ पर एक इस्लामी एमिरेट ऑफ इस्लाम बन जाए, दैट वाज नॉट अ गुड आइडिया फॉर द रशियंस. वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर हो, फिर यहाँ से ये इन्फ्लुएंस हमारे स्टेट्स में आए और उनको भी वो स्टार्ट हो जाए. तो व्हाट दे वांटेड कि यहाँ पर एक प्रो कम्युनिस्ट और एक बड़ा लिबरल किस्म का माहौल और इस तरह की चीज़ बने. लेकिन होता ये था कि कार्मल ने भी कोशिश की, नजीब भी पूरी कोशिश करता रहा, लेकिन द अफगान ट्राइबल्स दे वर ऑलवेज एजिटेटेड विद दिस थिंग, बिकॉज वो कहते थे कि जी अपने लड़कियों को जो है स्कूल्स में भेजो और उनको बुरके उनके उतरवा दो और अपनी दाढ़ियाँ काट लो, मतलब इस किस्म की बातें जो कि उनको बहुत ज़्यादा कल्चरली और रिलीजियस एंड कल्चरल दोनों तरीके से उनको हिट करती थी. तो ट्राइबल्स वर ऑलरेडी अगेंस्ट. ये मुजाहिदीन फैक्शंस ऐसे ही नहीं बनी, ये वही ट्राइबल लोग थे जो कि रशियंस को बर्दाश्त नहीं कर रहे थे. बिकॉज अगर आप ग्रेट गेम से हिस्ट्री देखो ना इनकी, तो अफगानीज हैव नेवर मतलब बर्दाश्त नहीं उन्होंने कभी किया कि उनके ऊपर कोई फॉरेन
ऑक्यूपेशन हो. जब ग्रेट गेम की मैं आपको बात जब करती हूँ तो ब्रिटिश tried to invade Afghanistan 3 times in their 3 Anglo-Afghan wars, but what happened each time they totally destroyed those armies and they didn't let them stay there, and they won the whole 3 times. One time they only left one guy, Dr. Biden who Yes. went back. Yeah. It's very good to know about these facts, but एक और जो fact I wanted to highlight is कि if we were talking about Osama bin Laden, what I think Al-Qaeda and Osama bin Laden has single-handedly ruined the reputation of all the Muslims. Islamophobia started from Osama bin Laden. Yeah. And if Osama bin Laden, what was his agenda? Was his agenda कि वो अमरीकियों को मारे, या was his agenda कि वो अपने ही मुसलमानों को इतनी हेट्रेड, इतने मुल्क उसकी वजह से टूटे? तो what I'm trying to say कि एजेंडा हमें जो है ना in the back ओसामा का, वो हमें कुछ डिफरेंट लगता है. It's not कि he was a Muslim and he wanted कि मुसलमान जो है मुल्क ऊपर जाएं और हम लोग प्रॉस्पर होएं. He wanted, ओसामा की आइडियोलॉजी थी कि he knew कि America couldn't come to Afghanis couldn't go to America to beat Americans. He knew that if in order to have a war, Americans need to invade Afghanistan, and he did everything possible to do that. Plus, जो कि 9/11 के attacks हैं, which Osama bin Laden claims, उसके अंदर भी there is a lot of conspiracy theories, and it's, over the time it seems that America was itself involved in these attacks. So